बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, ईमानदारी। ईमानदारी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? क्या ये वाकई इतनी अहमियत रखती है जितना हम सोचते हैं, या फिर सोसाइटी का मेयार कुछ बदल चुका है? अगर हमारी ईमानदारी के बदले अगर हमें बेईमानी मिलेगी तो डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर जो ये कल्चर है, जो बेहतर अच्छा करने के लिए जो ईमानदारी का कल्चर है, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान बन जाता है। इनका पॉइंट बहुत अच्छा है कि ईमानदारी। सर, टारगेट किलिंग का केस है। लगता है वो लोग इसी को मारने आए थे और पर्स वगैरह मोबाइल भी इसके पास है। टारगेट किलिंग? जी सर। अगर किसी ने इसे टारगेट किया है तो ये किसी ना किसी को चुभ रहा होगा। पता लगाओ ये किससे चुभ रहा है। ठीक है सर। अच्छी तरह तलाशी लो आसपास की। ओके। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस वक्त किसी भी किस्म का स्टेटमेंट दे पाएगी। अगर आप किसी और रोज। नहीं अपिया, मैं बात करूंगी। मैं भी जानना चाहती हूँ कि राहिल को किसने और क्यों मारा, और मैं जब तक नहीं जान लूंगी मुझे सब्र नहीं आएगा। जिस तरह आपके शौहर को कत्ल किया गया उससे तो ये जाहिर होता है कि उनकी किसी से दुश्मनी रही। नहीं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। ये सारा तनाव 2 माह पहले शुरू हुआ। एक काम करो, स्विच फ्रेम पे लगा दो। नहीं 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 नहीं, यूरो पे मत लगाना, उसका कुछ पता नहीं होता। ठीक है ठीक है, ओके, मैं ऑनलाइन चेक कर लूँगा। अरे कह दिया ना बाबा, चेक कर लूँगा। ओके ठीक है। सॉरी बेगम, क्या करेंगे, अपना काम ही ऐसा है कुछ। यहाँ मेरी बहन रात के खाने पर हमारे साथ आई है और आप हैं कि आपको अपने काम की पड़ी हुई है। अरे ये सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है बल्कि मेरी भी बहन है, और बहनें भाइयों के काम को बेहतर अंडरस्टैंड करती हैं। क्यों बिस्मा? जी जी बिल्कुल। होशियारी तो आप पर ख़त्म है। राहिल, खाना शुरू करें? अरे लो ना यार, तकल्लुफ़ किस बात की? ऐसे कैसे हो सकता है? नादिर भाई पहले आपने। अरे नहीं राहिल, निकालो। तकल्लुफ़ कर। अरे नहीं, निकालो यार, तकल्लुफ़ निकालो। और भाई राहिल, ये बताओ कि काम वाम कैसा चल रहा है तुम्हारा? बस नादिर भाई, वही रूटीन है, वही लगी बंदी, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ नया हो। भाई जो हालात है ना, उसमें लगी बंदी को ही गनीमत जानो। सिर्फ गुजारा करना ही तो ज़िंदगी नहीं होती ना, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं करने के लिए। क्या करना चाहते हो? और बस लाइफ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना। अरे भाई वो भी हो जाएगी वक्त के साथ साथ, फिक्र करने की क्या बात है। अच्छा, आप भी तो फॉरेक्स ट्रेड में काम करते हैं ना? मेरे पास कुछ रकम है, अगर आप मेरी रकम इन्वेस्ट करवा दे तो प्लीज़। राहिल, इससे दूर ही रहो तो बेहतर है। ये सब कुछ दूर से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। आप हैं ना, और आपको इतना तजुर्बा इस काम में। लेकिन इसमें तजुर्बे से ज़्यादा किस्मत का दखल होता है। तो फिर मैं किस्मत आजमा लेता हूँ। मैं कुछ रकम का भी इंतज़ाम कर लूँगा। अरे भाई, ये कुछ रकम से नहीं होता, इसके लिए डॉलर्स में अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और फिर कम से कम 10 लाख रुपए का गेम है ये। आप हामी तो भरे, इंशाल्लाह मैं वो भी कर लूँगा। देखो तुम समझ नहीं रहे हो, इसमें हमेशा फ़ायदा नहीं होता, बल्कि कभी कभी नुकसान भी हो जाया करता है। आप तो अभी से मुझे डरा रहे हैं।
आप भी तो इतने अरसे से काम कर रहे हैं ना, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? चले अब उठे, देर हो रही है। क्या पूरी रात यहीं बैठे रहेंगे? सानिया कहाँ है? आप ही आ रही हैं, अभी किचन में है। अच्छा नादिर भाई, फिर इजाज़त होगी। ओके भैया, चलिए। अपिया ने घर अच्छा सेट किया हुआ है ना? हाँ, सब पैसों की बात है। ये तो है। मैंने बात की थी नादिर भाई से कि मैं उनके बिजनेस में अपनी कुछ रकम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। अब देखो। रकम? लेकिन इसके लिए तो बहुत ज़्यादा रकम चाहिए होगी ना? हाँ, लेकिन उसका भी मैं इंतज़ाम कर लूँगा। आखिर कब तक मैं नौकरी करता रहूँगा? अगर सारी ज़िंदगी भी नौकरी करता रहूँगा ना, तो अपना घर नहीं बना पाएंगे हम लोग। नादिर भाई बहुत जिम्मेदार इंसान है, आपको उनके साथ वाकई काम करना चाहिए। जी, तो जनरल मोटर की शेयर के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर आजकल हालात देख रहे हैं आप, मार्केट डाउन जा रही है। मार्केट सेंटिमेंट जो भी हो, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ उठान होती है और सही वक्त में उसको ख़रीद लेना ही अक्लमंदी होती है। सर आपसे कोई राहिल साहब मिल रहे हैं। अच्छा, बैठाओ उनको, चाय ठंडा पूछो, मैं भी आता हूँ। अच्छा। अरे नादिर साहब, कोई नया मुर्गा आ गया क्या? हद होती है यार, कभी कभी मेहमान भी आ जाया करते हैं। अच्छा आप बैठें, मैं उन्हें ज़रा देख के आता हूँ। ठीक। देखो राहिल, एक बार फिर सोच लो। नादिर भाई, बिल्कुल अच्छी तरह सोच समझ के फैसला किया। इस काम में फ़ायदा तो बहुत है। इंसान महीनों में वो कुछ कर जाता है जो सालों में नहीं कर सकता, लेकिन नुकसान भी होता है। जब एक काम शुरू किया तो फिर रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, और हर काम में रिस्क होता है। चलो फिर ठीक है, शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा ये पे ऑर्डर है, बाकी जो बैंक की फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो आपको देख लीजिएगा। ठीक है, बेफिक्र हो तुम। एक महीना तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन फिर जिंदगी जहन्नुम बन गई। शुरू मुनाफा मिलने के बाद सारी रकम डूब गई। बिस्मा, मेरे शौहर ने राहिल को पहले ही नफे नुकसान से आगाह कर दिया था, समझी तुम? और अब तुम इस तरह की बातें करके आप इन्हें इंटरप्ट मत कीजिए, बोलने दीजिए। आपका बयान भी मैं जरूर लूँगा। मैं नहीं जानती कि राहिल को किसने कत्ल किया, और ना मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ, लेकिन ये सच है कि उस वक्त राहिल और नादिर भाई के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके थे। राहिल मुझसे दूर हो गए थे। जाओ और जाकर बोल दो अपनी बहन से कि अगर मुझे मेरे पैसे एक हफ्ते में वापस ना मिले तो बहुत बुरा होगा। आप इस सारे मामले में अपिया को बीच में क्यों ला रहे हैं? उनका क्या कसूर है? आपको जो बात करनी है अब जाके नादिर भाई से। भाई मत बोलो उस हरामखोर को। वो क्या मुझे पागल समझता है जो इतनी आसानी से मेरे पैसे खा जाएगा वो? हाँ, उन्होंने तो आपसे कुछ नहीं कहा था, आप खुद गए थे उनके पास। बकवास मत करो। आप प्लीज गुस्सा मत करें। एक हफ्ता, बस एक हफ्ता, एक हफ्ते के अंदर मुझे मेरे पैसे वापस ना मिले तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जाकर बोल दो अपनी बहन को। राहिल, जो कह दिया बस।
बिस्मा, ये राहिल कह क्या रहा है? अरे क्या नादिर ने कहा था उसे कि आकर पैसे दे, और फिर ऊपर से इतनी गिरी हुई बात कर रहा है वो। मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। और देख, तुम कोई बेसहारा नहीं हो। नहीं अपिया, वो नहीं सुनेंगे। उनके सर में जुनून सवार है, वो बहुत परेशान है। वो रात रात भर घर नहीं आते। देखो बिस्मा, मेरा काम ही ऐसा है। मार्केट नीचे आ गई और सारी रकम डूब गई, और फिर ये सब कुछ मैंने पहले ही समझा दिया था उसको। नादिर भाई, आप तो मुझे अपनी बहन कहते हैं ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज कुछ करें। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? मेरा घर टूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जी जी जनाब, आपका पैसा बिल्कुल महफूज है। अरे हाँ साहब, बिल्कुल हम हैं ना। कैसे डूबेगा आपका पैसा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मुनाफा होगा वैसे आपको ही मिलेगा। अरे नहीं साहब। चुबे, तू क्या समझता था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? क्या बदतमीजी है, छोड़ा गिरबान में। मैं तुझे यही गाड़ दूंगा अगर तूने मुझे मेरा पैसा वापस ना किया तो। नुकसान हो गया। हाँ, तू क्या समझता था कि मुझे पता नहीं चलेगा? कोई नुकसान नहीं हुआ तुझे। देखो मैं कहता हूँ, होश में आओ। एक बात याद रखना, मैंने सूद पे पैसा उठाया। अगर उन लोगों ने मेरी फैमिली के साथ कुछ किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, याद रखना। मैं जो जानती थी वो मैंने बता दिया। अब ये आपका काम है कि आप पता करें। मुझे उम्मीद है कि आपने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ बता दिया होगा। और आप ये भी यकीन रखिए कि कातिल जो कोई भी हो बच नहीं पाएगा। मुझे आपके शौहर से भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। उनसे कहिए कि मुझसे कोऑपरेट करें, ऐसा ना हो कि उनके लिए परेशानियां बढ़ जाएं। कभी तुमने राहिल से भी पूछा कि वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आया था? मेरे शौहर का नाम लेने से पहले कम से कम अपनी अपिया का तो चेहरा देखा होता तुमने। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर नादिर भाई बेकसूर होंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा। एक बात याद रखना बिस्मा, अगर मेरे शौहर को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारी ये अपिया तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर जाएगी, समझी तुम? ऑफिसर, मुझे मेरी वाइफ ने सब कुछ बता दिया है कि बिस्मा ने मुझ पर शक किया। आप अपनी तफ्तीश मुकम्मल कीजिए, मैं हाजिर हूँ। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बिस्मा ने अधूरा सच बताया। मुकम्मल सच जानना तो हमारा काम है ना, वो हम करेंगे। आप सिर्फ अपना सच बताएं। ये सच है कि राहिल ने मुझे रकम दी थी, और जिस दिन रकम डूबी उसी दिन मार्केट कोलैप्स हुई थी। ये बात आप रिकॉर्ड से मालूम कर सकते हैं। ये भी सच है कि राहिल मेरे ऑफिस आया और उसने मुझे धमकियां दी। इस बात की गवाही ऑफिस के तमाम लोग देंगे। और फिर उस रोज मुझे वो दोबारा मिला। देख राहिल, मैं तुझे कह रहा हूं कि तू यहां से चला जा, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तू याद रखेगा। और क्या करेगा तू मेरे साथ? नादिर देख, मुझे सब पता है, कोई रकम वकम नहीं डूबी है, सब कुछ है। प्लीज यार मेरे पैसे वापस कर दे, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं तुझे तब से कह रहा हूँ कि लॉस हो गया, लॉस हो गया। समझ में नहीं आती बातें रे? कोई लॉस नहीं हुआ, मुझे सब पता है, कोई लॉस नहीं हुआ। वो जब्बार खान, मैंने उससे सूद पे पैसे ले रखे, वो मुझे मार देगा मुझे वो। खान साहब, मैं कोशिश में तो लगा हुआ हूँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं रकम का सारा बंदोबस्त कर दूंगा आपकी। वाह बुलबुल, हमारा बात सुनो, रकम तो वही मौजूद है, वो तुमको देनी है, मगर वो जो ऊपर का बनता है वो तो तुम्हारा बाप भी देगा। खान साहब, मैं बंदोबस्त के लिए लगा तो हूँ, बस आपसे थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ बस। मेरा बात सुनो, हम तुमको 2 दिन का टाइम देता है,
जो करना है वो कर लो। अगर तुमने 2 दिन के अंदर रकम का बंदोबस्त नहीं किया, हम तुम्हारे घरवाली को उठाकर ले जाएगा, क्योंकि रकम तो वसूल करना है हमको। खान, आवाज नीची कर। जब्बार खान के सामने आवाज निकालता है, बुद्धि में हाथ डालकर जबान फेंक लेगा तेरी। जब्बार खान नाम है। सूद के पैसों से तू फॉरेक्स करने चला था, दिमाग खराब हो गया था तेरा? अब जो हो रहा था वो तो हो गया, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। मैंने कहा ना, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? वो जब्बार खान बहुत खतरनाक आदमी है, उसे मैं तेरे घर का एड्रेस दे के आया हूँ। अगर उसे रकम ना मिली ना तो वो तुझे बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इससे पहले कि वो मेरी बीवी को उठाए, वो तेरे घर पे पहुंचकर तुझसे पैसे वसूल करेगा। तेरे जैसे और जब्बार जैसों से रोज का पाला है मेरा, समझा? देख नादिर, तू बहुत गलत कर रहा है, नुकसान उठाएगा तू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, पुलिस तक पहुंच जाऊंगा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं। याद रखना तू। हाँ? ये सारा मामला सूद की रकम का है। राहिल ने जिस रोज मुझे धमकी दी, उसके ठीक 2 रोज के बाद उसका मर्डर हो गया। शहर मत छोड़। मैं क्यों छोड़ूंगा शहर? मैंने किया क्या है? मेरा खानदान, मेरा कारोबार, मेरा सब कुछ यहाँ है। मैंने छोड़ के कहाँ जाऊंगा? आपको जब भी जरूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। गुड, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। वो देखो साहब, हम ये काम करता है 100% करता है, बिल्कुल सही है, मगर हम बंदा मार देगा तो पैसा किससे वसूल करेगा? तुम्हें पता है जब्बार खान के ये सूद का काम गैर कानूनी है? वो साहब किसने काम सूदखोरी का काम करता है? तौबा तौबा, हम तो लोगों के काम आता है, उनका ज़रूरत पूरा होता है, महीने के बाद वो हमको रकम देता है। हाँ, जो हमारा रकम फंसाता है वो तो फिर हम निकालता है ना, महीना तो बनता है ना साहब। देखो हमारा बात सुनो, कोई आदमी घर बना कर देता है तो घर का किराया लेता है ना महीने के बाद, ऐसे ही हमारा भी काम है सर, महीने का। ये तो मैं तुम्हें थाने चलकर बताऊंगा कि कौन सा काम कैसे होता है। वह देखो साहब, तुम बिला वजह में हमको थाने नहीं ले जा सकता, कोई जुर्म भी तो हो हमारा। ले चलो इसे। साहब तुम वर्दी का नाजायज फायदा उठाता, ये ठीक नहीं कर रहे। चल तेरे को जायज नाजायज सब बताते हैं, चल। सर। हाँ सलीम, नादिर और जब्बार खान का रिकॉर्ड निकलवाओ, देखोगे क्या क्या करते रहे। जब्बार खान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, देखो कि ये सिर्फ सूदखोर है या फिर किलिंग में भी मुलव्विस है। ठीक है सर, मैं पता लगाता हूँ। और हाँ, नज़रअंदाज नादिर को भी मत करना, उसके बैंक स्टेटमेंट, रेपुटेशन सब पता लगा, लेकिन आज ही, वक्त मत देना। डोंट वरी सर, बिल्कुल वक्त नहीं दूंगा। ये सिला दिया तुम्हारी बहन ने मेरे एहसानों का, मुझे सबके सामने मशकूक कर दिया, मेरी इज्जत, मेरी क्रेडिबिलिटी सब जीरो हो गई। अब नादिर, आप तो जानते हैं ना, वो तो आपको भाई कहती है, बस वो बहुत ज़्यादा भी सदमे में है, तो इस अगर वो सदमे में है तो वो मुझे जलील करवाएगी। मैं तो उसे कहकर आ गई हूँ कि अगर उसकी वजह से आपको कोई भी परेशानी आई ना, तो मैं उससे कोई भी ताल्लुक नहीं रखूंगी। ताल्लुक खत्म हो गया, सब खत्म। अब या तो तुम उसे भूल जाओ या फिर मुझे। नादिर, मेरी बात तो सुने।
थे, नादिर को मेरी आंखों के सामने अगवा करके ले गए। सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि यकीनन ये वही लोग होंगे जिन्होंने राहिल को कत्ल किया है। वो राहिल को मारने के बाद नादिर को अगवा क्यों करेंगे बीबी? अगर वो नादिर को ना पकड़ते तो कत्ल का शक उसी पर था। ये मामला कुछ और है। खैर, हम कोशिश करते हैं। प्लीज सर, मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं। वो भाई देखो, हमने जो किया था वो तुमको बता तो दिया है। खुदा के बंदे, बंदा अगवा कराया तूने, बता किधर लेके गए तेरे लोग? तुम्हारे थाने में बंद है, बंदा कैसे अगवा करवा सकता है यहाँ बैठकर? बकवास करता है तुम। वो हमने कुछ नहीं किया है, तुम नाजायज मारता है हमको। कुछ पका इसने? बहुत कुछ कबूल किया है सर इसने। अगवा और भत्ते में मुलविस है ये, लेकिन असल बात नहीं मान रहा ये। मानेगा सर, लेकिन मनवाओ इससे फिर। ठीक है सर। वो हमने कुछ नहीं किया। वो साहब, इस फिरौन को रोको, ये हमको नाक मार देगा। नाक। जी सर, जी सर। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ सर। ओके सर। जब्बार बहुत से जुराइम में मुलविस है और नादिर भी 2 नंबर बंदा है। ये इसका बैंक स्टेटमेंट है और ये दफ्तर का ट्रेड रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो जिस दिन मार्केट कोलैप्स हुई उस दिन नादिर ने कोई ट्रेड ही नहीं की। और बैंक स्टेटमेंट भी ये कह रही है कि वो 10 लाख रुपए उसके अपने ही अकाउंट में मौजूद है। जी सर, और ये फ़ोन रिकॉर्ड है। जिस दिन से राहिल का मर्डर हुआ उस दिन से लेके कल रात तक नादिर मुसलसल इस नंबर पर राब्ते में रहा है। इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करो और एयरपोर्ट अलर्ट कर दो और नादिर की तमाम मालूमात वहाँ भेज दो। ये भागना नहीं चाहिए। तो सर, उसने खुद अगवा करवाया? फिलहाल तो मैं कुछ कह नहीं सकता सर, अंधेरे में तीर चला रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करो, क्विक। ठीक है। बाप के वलीमे में आया है, सीधी तरह बैठ। बताओ, बता क्या कहानी है? नादिर कहाँ है? साहब मुझे क्या पता साहब, हम तो पैसे लेके काम करते हैं। तू ऐसे ऐसे नहीं मानेगा। सीधी तरह बता, क्या प्लान था उसका? साहब उसने अपने साड़ू की सुपारी दी थी, तो उसने अपने आप को भी अगवा कराया था। आज वो दुबई जा रहा है। दुबई? कब? कितने बजे? मुझे क्या पता साहब, वो तो कल पैसे देके अपना हिसाब करके चला गया। और तू आज बता रहा है, आज बता रहा है तू? सब बकोगे तुम लोग।
हेलो सर, अरशद ज़ुबैरी कर रहा हूँ नेशनल बैंक से। जिस अकाउंट पे आपने चेक रखने को कहा था, उस अकाउंट होल्डर ने अभी अभी ATM अप्रोच किया है और 50-50 हज़ार रुपये मुख्तलिफ कार्ड से विड्रॉ किए हैं। किस एरिए से? सिंधी मुस्लिम ब्रांच से विड्रॉ किए हैं। ओके, थैंक यू सर। वो भी यहीं पर है, उसने सिंधी मुस्लिम ब्रांच से कैश निकाला है। इसका मतलब है उसका मुल्क से बाहर जाने का इरादा है। एयरपोर्ट पे तो हमने ऑलरेडी चेक लगा दिया है। उसके घर पर भी बंदे लगाओ, हो सकता है बीवी को साथ लेकर जाए। ठीक है सर। हेलो। हाँ, मैं नादिर बोल रहा हूँ। नादिर आप कहाँ हैं, कैसे हैं, और ये किस नंबर से बात कर रहे हैं आप? अरे ये सब छोड़ो, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर निकला हूँ। उन लोगों को मैंने काफ़ी बड़ी रकम अदा की है। जिन लोगों ने राहिल का मर्डर किया था वो अब हमारे पीछे लग गए हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम एक काम करो, वहाँ से निकलो और देखो किसी को कुछ बताना नहीं। अपने पुराने वाले फ्लैट पे आओ, जल्दी, देर मत करना। लेकिन कुछ नहीं, तुम फौरन अपने फ़ोन की सिम निकाल के फेंक दो। नादिर, ये सब क्या हो रहा है? कौन थे वो लोग? देखो, बस यहाँ हमारी जान को खतरा है। राहिल पता नहीं किन किन चीजों में इन्वॉल्व था। अब मेरी बहन बिस्मा का क्या होगा? अरे उससे भी कुछ कर ले। तुम किसी को बता के आई थी कहाँ जा रही हो? नहीं। देखो, देख क्या कौन है। वेल प्लेड, आला, बहुत आला। लेकिन अब तुम्हारा गेम ओवर। ले चलो इसे। ये आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? जहाँ इसकी जरूरत है, ले चलो। लेकिन मेरी बात। क्या किया इन्होंने? लेकिन बात तो सुने मेरी। सुने तो सही, कहाँ लेकर जा रहे हैं? सुने मेरी बात। अरे बात तो सुने। राहिल ने मेरे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर दी थी। वो मेरे सारे राज जान चुका था कि मैंने कहाँ कहाँ से पैसे उठाए, और उसकी मदद शायद मेरे ऑफिस में किसी शख्स ने की थी। और तो और उसने सूदखोर पठान को मेरा पता दे दिया था। संसार में बाजे ढोल, ये दुनिया में बहुत गलत कर रहा है। नुकसान उठाएगा तू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पुलिस तक जाऊंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मैं तुझे बता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए।
नहीं छोड़ूंगा तुझे। कारून ने मुझको पूजा था, हारून ने मुझको पूजा था, फिरौन भी मेरा शहदा था, सब तारीखी बातें हैं। शद्दाद की जन्नत मुझसे बनी, शद्दाद की जन्नत मुझसे बनी, नमरूद की ताकत मुझसे बढ़ी, नमरूद की ताकत मुझसे बढ़ी, नमरूद की ताकत मुझसे बढ़ी। जब चढ़ गया मेरा खुमार, जब चढ़ गया मेरा खुमार, जब चढ़ गया मेरा खुमार, खुदा के हो गए दावेदार के पैसा बोलता है, 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 पैसा बोलता है। कि मैं आपस में लड़वाता हूँ, मैं आपस में लड़वाता हूँ, मैं आपस में लड़वाता हूँ, लालच में गला कटवाता हूँ, लालच में गला कटवाता हूँ, लालच में गला कटवाता हूँ। जहाँ मेरा साया लहराए, जहाँ मेरा साया लहराए, कस्तूरी खून बिछुड़ जाए, कस्तूरी खून बिछुड़ जाए, कस्तूरी खून बिछुड़ जाए। मैं कह देता हूँ साफ, मैं कह देता हूँ साहब, मेरे हाथों में है इंसाफ के पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, ये बोलता है, ये पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। मैं नहीं जानता था कि पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। मुझे आज यहाँ से निकल जाना था, और शायद मैं निकल भी जाता अगर अपनी बीवी के लिए जज्बाती नहीं होता तो। अगर तू अपनी बीवी को यहाँ छोड़ भी देता तो पकड़ा फिर भी जाना था। मैंने कल रात ही एयरपोर्ट एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में तेरा नाम दे दिया। तू होशियार जरूर है लेकिन है तो मुजरिम ही ना। बचकर कहाँ जाता, लेकिन शायद तेरी वजह से एक मतलूब भत्ताखोर, टारगेट किलर और अगवा बराए तावान का मुलजिम अपने अंजाम तक पहुंच गया। काफी सफाई हो गई है शहर की तरीके से। बिस्मा, मेरा अल्लाह जानता है मुझे किसी भी बात का कुछ इल्म नहीं था। मुझ पर कभी जिंदगी में शक मत करना। आप यहाँ